हाय गाइस, कैसे हैं? जेएसएससी एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो 8 साल के बाद हम लोग को देखने को मिला है। वो है हम लोग का झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो झारखंड जेटेट जिसको बोला जाए, उसका नोटिफिकेशन आउट हो गया। क्या हो गया? नोटिफिकेशन आउट हो गया। ठीक है, आप इसको नोटिफिकेशन आउट हो गया। ठीक है, किसने प्रकाशित किया? झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने दिया है। ठीक है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जेटेट का अब से हम लोग का कंटिन्यू इस यूट्यूब चैनल में के माध्यम से रोज प्रैक्टिस सेट कराएंगे, वो भी इवनिंग के टाइम पे। ठीक है, इसलिए आप लोग जो भी नए आए हैं, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं क्या है क्या नहीं नोटिफिकेशन। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना। ठीक है, जो हम लोग का झारखंड जेटेट है उसका विज्ञापित संख्या दिया हुआ है 30/2024। ठीक है, 30/2024 विज्ञापित संख्या है। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन का नंबर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जो इम्पोर्टेंट है वो बात करते हैं। हम लोग का सबसे पहले नियमावली बना था 2019 को। ठीक है, उसके बाद बना था 2022 को, फिर अभी लेटेस्ट हम लोग का जो द्वितीय संशोधन हुआ है वो 2024 में हुआ है। ठीक है, प्रावधान किया गया, इसके आधार पर ही आप लोग जेटेट का नियुक्ति किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ बात देखिए, प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक एवं उर्दू सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति की पात्रता परीक्षा जांच की हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 में संबंधित विज्ञापित प्रकाशित की जा रही है। ठीक है, 2024 के आधार पर ही विज्ञापित किया जा रहा है। अगर 2024 का नियमावली को अभी तक नहीं देखे, हमारे चैनल में पड़ा हुआ है, जाकर देख लीजिएगा। चलिए, इसका विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए योग्यता, अर्हता, पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मानदंड आदि परिषद के वेबसाइट के माध्यम से जान सकते हैं। क्या है? jec.jharkhand.gov.in झारखंड है। ठीक है, उपलब्ध है, जिसका गहनतापूर्वक अवलोकन किया जा सकता है। ठीक है, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि हम लोग का झारखंड जेटेट जो है, इसका ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा वो कब से कब है? 23 जुलाई 2024 से लेके 22/8/2024 अगस्त तक है। 23 जुलाई से लेके हम लोग का करीब एक मंथ हो जा रहा। ठीक है, 1 मंथ हम लोग का इसमें फॉर्म भरने का टाइम दिया जा रहा। और टाइम जब फॉर्म 1 मंथ दिया जा रहा, आपका एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम सितंबर महीने में होगा। सितंबर महीना में हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम आपका सितंबर में हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट का बहुत ही प्रेशर दिया हुआ है। झारखंड हाईकोर्ट का बहुत प्रेशर है, इसके कारण ही आपको जेटेट और इसका झारखंड में इलेक्शन भी आ रहा, क्योंकि इलेक्शन को देखते हुए आपको सितंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका कुछ इंपॉर्टेंट बात। अर्हता एवं योग्यता, जो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, ये बहुत बड़े दुख की बात है। हम लोग क्या कर रहे हैं, झारखंड में जो भी वैकेंसी आ रहा है, पूरा भारत की सभी स्टेट को, सभी राज्यों को हम लोग निमंत्रण कर रहे हैं कि आओ हम लोग का यहाँ भरो। ठीक है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि हम लोग का यहाँ यही कारण, झारखंड में नीति नहीं बनने के कारण हम लोग का ये दुर्दशा देखने को मिल रहा, क्योंकि बड़े बड़े अधिकारी तो वो लोग बैठा है और उन लोग के आधार पे ही हम लोग का देखिए फॉर्म भी आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इन लोग का गलती नहीं है, क्योंकि जेक बोर्ड का कोई गलती नहीं है, क्योंकि इसको जो दिया गया है नियमावली बना के, वो लोग बड़े बड़े अधिकार लोग ने बनाया है, अधिकारी लोग ने, और उसी का नियम पालन करके ये फॉर्म निकाला गया है, क्योंकि इसका पार्ट है ओनली बॉडी परीक्षा लेने से संबंध। ठीक है, इसको नियमावली कुछ बनाने का अधिकार नहीं है जेक बोर्ड को। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आपराधिक मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध नहीं हो, अगर कोई अपराध किए हैं, कोई केस मुकदमा किए हैं, तो उसमें दोषी का सज़ा नहीं होना चाहिए, सज़ा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, सज़ा आपका नहीं होना चाहिए, बाकी आपका केस मुकदमा चलते रहे, फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं और इसमें आप लड़ सकते हैं। ठीक है, फाइट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता होना चाहिए आपके पास। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा बैठने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है बीएड, बीटेक और डीएलएड। डीएलएड होना बहुत ज़रूरी है। 3 डिग्री आपके पास है तभी आप भर सकते हैं। क्या क्या डिग्री? डीएलएड, बीएड, बीटेक। ठीक है, ये सब होता है कि हम लोग का अभी झारखंड में जो 2024 में नियमावली बना है उसमें बीटेक को कर दिया है, अलाउ कर दिया है। बीटेक वाला भी भर सकते हैं, लेकिन कुछ आहर्ता रखा गया है, कुछ लोगों में भी शर्त रखा गया, सब में बैठ नहीं सकता है। ठीक है, और इसमें एक बात है कि 1 to 5 के लिए, 1 to 5 के लिए आप बीएड नहीं भर सकते हैं। ठीक है, बीएड वाले छात्रों के लिए 1 to 5 नहीं है, ओनली रिजर्व है कि डीएलएड। ठीक है, डीएलएड। ठीक है, डीएलएड के छात्र ओनली भर सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी लेवल में कक्षा 1 से 5 तक एवं उच्च प्राथमिक के लिए 6 से 8 तक के शिक्षकों के लिए होगा। ठीक है, समझ गए? नियमावली ये दिया हुआ है आपको। नियमावली नहीं पढ़े हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, नियमावली पढ़ा हुआ है, वहाँ से देख लीजिएगा पूरा सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, और यहाँ क्या छूट मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। चलिए जो मेन बात है उसको देखते हैं। ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता का न्यूनतम 5% दिया जाएगा। और ऐसे अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर जनजाति समूह से बिलोंग करते हैं तो उसको 7% के आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ये हम लोग का नहीं, विज्ञापन प्रकाशित होने के दिन न्यूनतम आहर्ता धारित करना अनिवार्य हो जाएगा। जैसे हम लोग का विज्ञापन अभी जारी हो गया तो अभी तक आपके पास जो डीएलएड, बीएड है, बीपीएड है, इस सब का डिग्री आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर एक कुछ बात रखा है, परंतु निर्धारित योग्यता परीक्षा के सम्मिलित होने की अनुमति प्राप्त होगी, लेकिन झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के आयोजन के एवं परिणाम प्रकाशन होने के बीच तक, परिणाम जैसे इसका निकल जाएगा, रिजल्ट निकल जाएगा, रिजल्ट से पहले आपके पास डिग्री प्राप्त करना जरूरी है। ठीक है, अगर डिग्री प्राप्त नहीं होगा तो स्वतः आप रद्द हो जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट देखिए। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई है, तात्पर्य नहीं होगा कि उनकी आहर्ता निर्धारित योग्यता के अनुरूप सत्यापित है। उनके अभ्यर्थित्व का अंतिम सत्यापन सक्षम नियुक्ति प्राधिकार के पास सुरक्षित रहेगा। ठीक है, उसका सत्यापन के लिए सुरक्षित रहेगा। ठीक है, शिक्षक पात्रता परीक्षा के शामिल होने के न्यूनतम एवं अधिकतम आयु निर्धारित किया गया है, जो अधिसूचना संख्या 783 15/6/2024 को नियमावली जो बना है उसमें द्वितीय संशोधन में पूरा उल्लेख किया गया है। ठीक है, कितना पैराग्राफ में? 17 पैराग्राफ में आपको देख लीजिएगा नियमावली में। अतः अभ्यर्थी आवेदन करने के पूर्व संतुष्ट हो लेंगे कि वे पात्रता परीक्षा के सम्मिलित होने की आहर्ता रखते हैं कि नहीं, अन्यथा स्थिति में अभ्यर्थी इसके लिए स्वयं जिम्मेवारी होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। शिक्षक पात्रता जांच परीक्षा का स्वरूप निम्नवत होगा। ठीक है, क्या है निम्नवत? पात्रता जांच परीक्षा 2 स्तर पे होगा। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय स्तर एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर। ठीक है, क्या बोल रहा है? प्राइमरी लेवल और उच्च अपर प्राइमरी लेवल होता है। ठीक है, अभ्यर्थी दोनों स्तरों की परीक्षा में भी सम्मिलित हो सकते हैं। अगर किसी को आप पेपर 1 देना है, पेपर मतलब 1 to 5 देना है, और किसी को 6 to 8 भी देना है, तो दोनों आप भर सकते हैं। ठीक है, दोनों के लिए आप भर सकते हैं। देखिए, कक्षा 1 से 5 के लिए प्राथमिक विद्यालय स्तर लेवल 1 होगा, कक्षा 6 to 8 के लिए उच्च प्राथमिक के विद्यालय के लिए स्तर लेवल 2 हो जाएगा, जो दोनों आप दे सकते हैं। ठीक है, दोनों का होगा। चलिए इसका कुछ टाइम टेबल है, टाइम टेबल को देखते हैं। प्राथमिक कक्षा 1 to 5 के लिए 2.5 घंटे है, 2 घंटा 30 मिनट, जिसको 2.5 घंटे बोलते हैं। उच्च प्राथमिक कक्षा के लिए 6 to 8 के लिए 2 घंटा 2.5 मिनट है, दोनों के लिए 2.5 घंटा है। ठीक है, और दोनों का पेपर अलग अलग दिन होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप दोनों भरे हैं और आपका पेपर एक ही दिन हो जाएगा, ऐसा बात नहीं है, दोनों का पेपर अलग अलग होगा। पहले प्राइमरी होगा, उसके बाद उच्च प्राथमिक विद्यालय का होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
अगर आप विकलांग से बिलोंग करते हैं, दृष्टिबाधित से बिलोंग करते हैं, तो आपको 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। हम लोग का जैसे 2.5 घंटा है तो उसको 3 घंटा का समय दिया जाएगा। कितना? 3 हावर्स का समय दिया जाएगा। ठीक है, 3 हावर्स का समय दिया जाएगा। आगे देखिए, परिषद के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जांच परीक्षा के स्वरूप अनुसार दोनों इस तरह की परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता जांच परीक्षा के प्रश्न एनसीईआरटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। देखिए, प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता जांच परीक्षा के प्रश्न होंगे। ठीक है, जो प्राइमरी लेवल के प्रश्न होंगे कहाँ से पूछा जाएगा, ये बात समझ लीजिए। एनसीईआरटी और सीबीएसई, ठीक है, एनसीईआरटी बेस होगा, एनसीईआरटी बेस्ट होगा, और सीबीएसई। ठीक है, सीबीएसई को ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा पे फोकस एनसीईआरटी पे रखिएगा, एनसीईआरटी से ही होगा। ठीक है, अब हम राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 11 और 12 तक की सिलेबस पर आधारित होंगे। क्या बोल रहा है? एनसीईआरटी का जो है, अब राज्य सरकार द्वारा जो अनुमोदित पाठ्यक्रम बनाया गया है सिलेबस, उसका 11 और अंतर्गत कक्षा 11 और 12 की सिलेबस पर आधारित होंगे। इनकी कठिनाई अधिकतम स्तर 10+2 रहेगा, उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष होंगे। ठीक है, क्या बोल दे रहे हैं? इसका अधिकतम बोल रहा कठिनाई जो प्रश्न होंगे वो क्या हो जाएगा, 10+2 तक जाएगा। ठीक है, आप पढ़ लीजिए 6 से लेकर 12 तक पूरा क्वेश्चन को पढ़िए, आपको और कहीं कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी को कंप्लीट कर दीजिए, सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर के लिए पात्रता जांच परीक्षा के प्रश्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त स्टेट यूनिवर्सिटी का स्नातक पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा। प्रश्न की कठिनाई स्तर स्नातक या समकक्ष होगा। ठीक है, प्रश्न की कठिनाई कितना दूर होगा, स्नातक तक जा सकता है। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को भाषा 2 की में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या 1428 दिनांक 10/3/2023 को प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के लिए अधिसूचना संख्या 1427 दिनांक 10/3 को उच्च प्राथमिक 6 से के लिए उल्लेखित 15 भाषाओं में से किसी एक भाषा की परीक्षा देना अनिवार्य होगा। जो भी 15 भाषा है उसको एक भाषा आपको परीक्षा देना अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, 15 भाषा हम लोग का है, बहुत सारा भाषा है, आपको जो ये होता है आप देख लीजिए। और एक भाषा का बात हो रहा तो हिंदी आप जो भी ले रहे हैं तो हिंदी का सिलेबस देख लीजिएगा, क्योंकि हिंदी का सिलेबस बहुत ही टफ है, बहुत ही बड़ा पढ़ना होगा। अगर क्षेत्रीय भाषा से आते हैं, क्षेत्रीय भाषा से बिलोंग कर रहे हैं, तो आज देखिए पेपर कटिंग आज का है। ठीक है, आज का पेपर कटिंग में दिया हुआ है। ठीक है, ये प्रभात खबर का पेपर कटिंग है। तो आप क्षेत्रीय भाषा हम लोग का 5 प्रगनिया का इस चैनल में पूरा कंप्लीट सिलेबस को कराया जाएगा। ठीक है, पूरा कंप्लीट सीजीएल का कंप्लीट करा चुके हैं, एलडीसी का भी करीब करीब कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, आप लोग अगर इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो 5 प्रगनिया का पूरा प्ले लिस्ट बना हुआ है, देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में सारा चीज़ आपको 5 प्रगनिया को देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। परीक्षा उत्तीर्णता हेतु निम्न प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। परीक्षा अगर उत्तीर्ण करना चाहते हैं तो उसमें आपको निम्न अंक लाना बहुत जरूरी हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा। चलिए वर्ग देखिए, वर्ग खंड है वो सामान्य जाति के लिए, सामान्य जाति जो जनरल कास्ट बोलते हैं। ठीक है, यूआर अनरिजर्व कैटेगरी। ठीक है, प्रत्येक खंड की न्यूनतम प्राप्तांक आपको 40 नंबर लाना है, 40% लाना है। ठीक है, और कुल प्राप्तांक में 60% लाना है। कितना परसेंट? 60% लाना है कुल प्राप्तांक न्यूनतम में। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, अगर बिलोंग कर रहे हैं जनरल से, तो आपको 40 नंबर लाना है प्रत्येक
खंड से, प्रत्येक खंड में मतलब क्या बोले आपको, जैसे सीडीपी दिया हुआ है, जीके दिया हुआ, जीके जीएस, मैथ्स दिया हुआ है, लैंग्वेज पेपर दिया हुआ है, आपका जो भी लैंग्वेज है, इन नंबर से आपको लाना होगा। ठीक है, इस सब का सभी खंड से आपको क्या लाना है, 40% लाना है। ठीक है, 40% में लाना है, प्रत्येक में 40% लाना है। ठीक है, ठीक है, अपना परसेंट निकाल लीजिएगा। टोटल हम लोग का कितना क्वेश्चन आएगा, 30 क्वेश्चन करके 5 सब्जेक्ट में आएगा, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में। ठीक है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब अनुसूचित जनजाति के लिए आपको लाना होगा 30% प्रत्येक खंड में, और कुल प्राप्तांक में लाना होगा आपको 50%। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए जो है 30% लाना होगा प्रत्येक खंड में, और 50%। ठीक है, 50% हो जाएगा। फिर हम लोग का आ जाता आदिम जनजाति। आदिम जनजाति के लिए आपका, आदिम जनजाति जो शेड्यूल आते हैं उसके लिए 30% आपको लाना होगा प्रत्येक खंड से, और 50% आपको लाना होगा टोटल नंबर पे आपको लाना होगा, तभी आप उत्तीर्ण हो सकते हैं। चलिए BC1 में देखते हैं और BC2 में। BC1 में 35 और 55 दिया हुआ, और इसमें BC2 में भी 35 और 55 लाना है। ठीक है, जो भी आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं उसको प्रत्येक खंड से 35% लाना अनिवार्य है। CDP, जीके जीएस, मैथ्स और आपका लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में आपको लाना होगा। प्रत्येक में आपका 30 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, टोटल नंबर आपका 1500 बोल रहे, सॉरी 150 क्वेश्चन रहेगा। कितना घंटा के लिए, 2.5 घंटा के लिए। 2.5 घंटा में आपको 150 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, समझ गए। जो आर्थिक रूप से कमजोर है उसको 35 और 55 लाना है, 35 और 55 लाना है। ठीक है, और दिव्यांग के लिए 30 और 50 लाना है। कितना लाना है, दिव्यांग के लिए 30% और 50% टोटल में लाना होगा। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखिए। परीक्षा के सभी विषय प्रश्न वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, बहुविकल्पीय प्रकृति होंगे, जिसका उत्तर ओमार शीट में होगा, ऑनलाइन नहीं होगा, CBT मोड नहीं होगा, ये ओमार बेस्ड हो जाएगा। ओमार बेस्ड आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है, ओमार बेस्ड हो जाएगा। ठीक है, समझिए। और अंकों का ऋणात्मक गणना नहीं किए जाएगी, नो नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, इसलिए विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप कोई भी गलत उत्तर कीजिएगा तो उसका आंसर अगर सही रहेगा तो अंक मिलेगा, अगर नहीं रहेगा तो कोई कटौती नहीं किया जाएगा। परीक्षा के दौरान अमर शीट पर दिए गए निर्देशों का सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे, उनका अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, ओमार से किसी प्रकार का छेड़छाड़ करने और गलत सूचना अंकित करने या गलत ओमार उपयोग करने की स्थिति में अभ्यर्थित रद्द माना जाएगा। अगर ओमार में आप रोल नंबर गलत भर दिए तो आप पूरा रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी तरह का छेड़छाड़ी हो जाएगा आपसे तो आप क्या हो जाएगा, रद्द हो जाइएगा। ठीक है, ओमार में अंकित निर्देश अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा प्रश्न बार उत्तर संबंधी गोले को पूर्णतः काला या नीला पेन से करेंगे। क्या पेन से करना है, काला पेन और नीला पेन से। सही प्रकार से काला या नीला नहीं किए जाने पर स्थिति से संबंधित प्रश्न उत्तर की जांच नहीं की जाएगी। अगर सही से गोला नहीं भरते हैं तो आपका जांच नहीं होगा। ठीक है, परीक्षा फल प्रकाशन के उपरांत ओमार पुनर्मूल्यांकन पुनः जांच नहीं की जाएगी और न ही इस संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार किया जाएगा। ठीक है, ओमार अगर परीक्षा फल प्रकाशन हो गया तो ओमार फिर दोबारा उसको जांच नहीं करा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बहुत परीक्षा शुल्क का जो फी है उसको देखते हैं क्या है। देखिए, प्राइमरी लेवल में अगर भरते हैं, ठीक है, सामान्य जाति के लिए तो आपको प्राइमरी लेवल 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए, और ये बोथ दोनों है। ठीक है, ये बोथ हो जाएगा। ठीक है, दोनों के लिए। ठीक है,
तो आपको एक को भरना है 1 to 5 के लिए तो आपको 1300 रुपया देना होगा। 6 to 8 के लिए पेपर के लिए भरिएगा तो आपको 1300 रुपया लगेगा, ठीक है। अगर दोनों को भरना चाहते हैं एक साथ तो 1500 रुपया लगेगा, ठीक है, किसमें, अनरिजर्व कैटेगरी में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए। अनुसूचित जाति के लिए जो 700 रुपये पेपर लेवल 1 में, स्तर लेवल 1 to 5 में लगेगा, ठीक है। और 6 to 8 में 700 रुपया, दोनों में भरना चाहते हैं तो 800 रुपया लगेगा, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए देखिए लेवल 1 जो 1 to 5 है उसके लिए 700 रुपये रखा गया, इसमें भी 700 है, दोनों के लिए 800 हो जाएगा। फिर आदिम जनजाति के लेवल 1 में 500 रखा गया, 500 इसमें रखा गया, टोटल में दोनों में भरिएगा तो 600 रुपया लगेगा। पिछड़ा वर्ग जो BC 1 आते हैं, ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, उसमें 1300 रुपये लगेगा और 1300 सेम इसमें जनरल अनरिजर्व कैटेगरी का ही लगेगा, ठीक है। 1500 रुपये दोनों में अगर भरना चाहते हैं तो दोनों में लग जाएगा, ठीक है। BC 2 में भी वही है, ठीक है। और दिव्यांग के लिए आपका डिजिबिलिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 800 रुपये लगेगा दोनों पेपर के लिए। 6 to 8 के लिए 700 और 700 1 to 5 के लिए लगेगा, ठीक है। शुल्क की जमा करने के पश्चात उक्त राशि वापस योग्य नहीं होगा। अगर एक बार पैसा जमा हो गया तो नॉट रिफंडेबल हो जाएगा, ठीक है। अभ्यर्थी ऑनलाइन भरे जाने वाले आवेदन में सभी प्रविष्टियों सही एवं त्रुटि रहित करेंगे। आपका द्वारा भरे गए प्रविष्टियों के आधार पर ही परीक्षा का प्रवेश पत्र, परीक्षा फल प्रकाशन, प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। ऑनलाइन भरे गए प्रविष्टियों के बाद में परीक्षा फल ऑनलाइन भरे गए प्रविष्टियों के बाद में परीक्षा फल प्रकाशन के उपरांत किसी भी प्रकार का संशोधन संबंधी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसलिए बोल रहा ऑनलाइन आप बढ़िया से भरिएगा, ठीक है। और तो आवेदक सभी प्रविष्टियों ध्यानपूर्वक भरेंगे। ऑनलाइन भरने गए आवेदन पत्र को स्वीकार किए जाएंगे, किसी अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ठीक है। ओनली ऑनलाइन ही मान्य है, ठीक है। प्रवेश पत्र वेबसाइट पर डाउनलोड करने की तिथि दिया जाएगा। परीक्षा के तिथि के बाद प्रकाशित की जाएगी। डाक या किसी अन्य माध्यम से अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये सब है हम लोग का, देख लीजिएगा। चलिए आज के लिए बहुत ही अच्छा गुड न्यूज आया है। तो इसका हम लोग का जो है 23 तारीख से ऑनलाइन है, ठीक है। 23 तारीख से देखिए यहाँ 23 तारीख से ऑनलाइन है, इसको भरिए और आप अभी से शुरू कर दीजिए क्योंकि इसका टाइम बहुत कम है। सितंबर में महीना में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि सितंबर में होने के चांस पूरा है। 90% आप 99% रख लीजिए, होने का चांस पूरा है, क्योंकि उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगा। आचार संहिता लागू होने के कारण आपको एग्ज़ाम भी नहीं करा पाएगा सरकार, अपना वो इलेक्शन में उतर जाएगा। इसलिए कमर कस लीजिए और अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए।